नेशनल यूथ डे के दिन न केवल हम सबको यहां पर इकट्ठा करते हैं, बल्कि स्वामी विवेकानंद जी को याद भी करते हैं। जहां हम सब लोग बैठ करके याद कर रहे हैं, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने जो बातें रखी हैं कि पहले ही भाषण में जो उन्होंने बात स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हम उस देश से आते हैं जिस देश ने हमें सिखाया है कि टॉलरेंस क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस क्या है। हमारा समाज, हमारा धर्म हमें टॉलरेंस सिखाता है, वहीं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। अगर कोई भी धर्म का यहां आया, किसी भी विचार को लेकर आया, भारत के लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर उनके जीवन के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, जहां आज ही की तारीख में उनका जन्म हुआ था 1863 में, परिवार, उनके भाई, और जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया उनके जीवन को, जहां वो पढ़े, कलकत्ता से लेकर के और जो आसपास उनके लोग थे, और वहां की जो कलकत्ता के जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़े, वहां से इन्फ्लुएंस हुए। रामकृष्ण परमहंस उनके शिष्य बनकर के भारत का परिचय दुनिया में उन्होंने सबसे पहले दिया। उस समय पर किसी और लीडर ने नहीं दिया होगा, किसी और स्वामी या संत गुरु ने नहीं दिया होगा जो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। आज भी हम उनके जो कोट हैं, उनकी जो बातें हैं, वो न केवल हम लोगों को रास्ता दिखाती हैं, बल्कि प्रेरणा भी वहां से मिलती है। कन्नौज में जो घटना हुई है, हम और आप लोग रेलवे स्टेशंस को अगर देखें तो जो अंग्रेजों के जमाने के बने हैं, वो आज भी वैसे ही के वैसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आज भी उनमें कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम उन्हीं स्टेशनों को आज के समय की परिस्थितियों के हिसाब से रिस्टोर कर दें, तो शायद और अच्छे हमारे रेलवे स्टेशन दिखेंगे। जो कन्नौज में रेलवे स्टेशन या उसकी शटरिंग या जो बनते समय चीजें गिरी हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मजदूर दबे, भगवान की कृपा है कि किसी की अभी तक जान नहीं गई है। हमें उम्मीद है कि सरकार पूरा इलाज कराएगी। उन परिवारों की मदद की घोषणा की है, कम की है, और करनी चाहिए। दिखने में छोटा दिख रहा है ठेका, लेकिन सब कामों को मिला लोगे तो न जाने कितना बड़ा ठेका था। ठेके को तोड़ तोड़ करके छोटा बनाना, उसमें खेल करना, ये बीजेपी की नई संस्कृति है। इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है। जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें जो लड़ रही हैं, उन्हीं के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी, कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। ये पीडीए परिवार के साथ इसी तरह का व्यवहार इस सरकार में बहुत दिनों से हो रहा है। ये पीडीए परिवार के लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं। इसलिए मैंने ये भी कहा कि पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग पीडीए के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो मौर्य के साथ घटना हुई है, पुलिस की वजह से हुई है, और ऐसे अधिकारियों को अगर दंडित नहीं करती है सरकार, तो इसका मतलब सरकार जातिवादी है और सरकार जातिवादी को बढ़ावा दे रही है।
क्योंकि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार में बैठे हुए लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एक जगह रोबर्ट ने जो विवेकानंद जी पर किताब लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि ही वॉज द ग्रेट टीचर ऑफ इंडिया। टीचर तो वो कभी रहे नहीं, लेकिन टीचर से हूँ मतलब था कि उन्होंने जो उपदेश दिए, जो देश के लिए संदेश भेजे, अगर उन पर चला जाता तो ये देश बहुत तरक्की कर जाता। बहुत पहले उन्होंने अपने आप को वो समाजवादी कहते थे। समाजवादी का अर्थ उस वक्त तो समाजवादी की विचारधारा, समाजवादी पार्टी तो 1948 में नाम से आए, लेकिन भगत सिंह भी अपने को समाजवादी कहते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने को समाजवादी कहते थे, विवेकानंद जी अपने समाजवाद का अर्थ क्या है कि जो समाज में जो प्रगति होती है, जो सत्ता है, जो संपत्ति है, जो सम्मान है, उसका बंटवारा बराबर जहां तक हो सके हो यही कहता है। ये विवेकानंद जी ने कहा। अब विवेकानंद जी ने तब कहा था कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो छोटी जातियां हैं, जो वंचित लोग हैं, इनको इनके अधिकार वापस कर दो, वरना ये अपने जबरदस्ती छीनेंगे, तब बड़े लोगों को तकलीफ होगी। अब जब हमने, अखिलेश जी के विजन ये है कि हमने जो पीडीए बनाया उसमें हम सब जितने भी सवर्ण लोग हैं उनका सम्मान करते हैं। आदर ऐसी चीज नहीं है कि उनको दे दिया तो अब बाकी के लिए नहीं बचा, लेकिन जो जिनको सम्मान नहीं मिला है उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। इसमें उनका बड़े लोगों का कोई असम्मान नहीं है। और मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि संविधान सभा में कितने लोग पिछड़े थे, कितने लोग दलित थे। अम्बेडकर जी को छोड़ दें, एक दो और को छोड़ दें, तो सारे वो लोग थे जो सवर्ण थे, लेकिन वो जागे हुए लोग थे, वो देशभक्त थे, वो जानकार थे, वो ज्ञानवान थे। उन्हें मालूम था कि देश में जब तक मुख्य धारा से इन सबको नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये देश बड़ा देश नहीं बन सकता।